नमस्कार दोस्तों, आर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10th के विज्ञान के चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसरों की। तो इसमें जब सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आंसर पर यह दिया गया है यहाँ पर कि CaO का सामान्य नाम क्या है, यानी चूना पत्थर जो मार्केट में अवेलेबल होता है दीवारों की पुताई करने के लिए। उसका रासायनिक यानी केमिकल नेम है और उसका सामान्य नाम पूछा गया है चूना पत्थर, राइट। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, जैसे कि यहाँ पूछा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासीड का एक मुख्य संगठन क्यों होता है। तो उसमें उत्तर है क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक क्षारीय पदार्थ है। यह एसिड को उदासीन कर देता है। क्षारीय और अम्लीय वाले पदार्थ आपके चैप्टर नंबर 2 में अच्छे से समझाए गए हैं और वहाँ मैं आपको अम्ल और क्षार तथा इनसे संबंधित सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कराऊंगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। यहाँ रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक और उत्पादों को किन किन भौतिक अवस्थाओं में दर्शाया जाता है। ये एक जनरल क्वेश्चन है, सामान्य सा। तो जाने से कि जैसे कि ठोस सॉलिड अवस्था है यानी ठोस है उसको एस लिख देते हैं सॉलिड के लिए। लिक्विड है यानी द्रव अवस्था में तो एल लिख देते हैं। अगर गैस है तो जी लिख देते हैं। जलीय विलयन तो एक्वस लिख देते हैं उसके लिए। जलीय विलयन का मतलब जल में जो घुलनशील होता है वो जलीय विलयन होता है, ठीक है। अब मैं बात करूं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है जब मैग्नीशियम रिवर को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है। तो वायु की उपस्थिति में अगर मैग्नीशियम को जलाओगे तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यह से यहाँ लगा है सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है बस। अगला जो क्वेश्चन है कि यहाँ पूछा है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, कहाँ बताइए। तो मैं बताऊँ, श्वसन को ऊष्माक्षेपी शब्द का मतलब होता है जिस भी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बात करूँ तो यहाँ पढ़ के दिखाऊँ। श्वसन क्रिया में जो हमारी कोशिकाओं में निरंतर होती रहती है यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। ये बात भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है जो श्वसन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन के साथ साथ मिलकर ऊर्जा प्रदान करता है। और चूंकि यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब मैं जनरल बताऊं कि ग्लूकोज हमारे शरीर में ऑक्सीजन के द्वारा टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है तथा ऊष्मा भी बनती है जो हमारे कोशिकाओं को ATP के रूप में मिलती है, ठीक है ना। तो इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि श्वसन की वजह से यानी ऑक्सीजन की वजह से ही ऊष्मा उत्पन्न होती है शरीर में। तो नेक्स्ट मैं आगे बढ़ूँ, ये आपको याद करने में आसानी होगी अब। और मैं आगे बढ़ूँ तो दूसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है उसमें कह रहा है उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। ये मैंने नोटिस में सारे क्वेश्चन आंसरों की डिस्क्रिप्शन यानी वर्डन डिस्क्राइब किया हुआ है। तो उस अभिक्रिया का नाम अगर मैं बताऊं यहाँ पर तो ये दो या दो से अधिक यानी कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, राइट। यहाँ पर आप जो ऑक्सीजन के बाद में एक एरो का निशान लगाएंगे ऐसे करके अभिक्रिया में। नोटिस में ये सारा कुछ दिया गया है, आप पॉज करके पिछली वीडियो देखेंगे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके तो आपको सारी वीडियो पार्ट बाई पार्ट मिल जाएंगी, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की मैं बात करूँ, प्रश्न है वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने के लिए पैकिंग थैली में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है और क्यों। तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस को निकाल कर वहाँ पर नाइट्रोजन गैस प्रयुक्त की जाती है जिससे कि उसमें जो वसा यानी तो ऑयल फैट है वो ऑक्सीजन से क्रिया ना करे। अब इसी बात को मैं उत्तर पढ़ता हूँ, इसमें लिखना कैसे है। तो थैली से ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन युक्त किया जाता है जिससे उपचयन की संभावना खत्म हो जाए। यानी उपचयन का मतलब ऑक्सीजन से ऑक्साइड बनना, ऑक्सीजन की वृद्धि होना जाती है। और थैली में रखे पदार्थ विक्रगंधित नहीं होते हैं, राइट। तो मैं आगे की बात करूं तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर है वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्रियों के उपचयन से उनमें कौन से गुण आ जाते हैं। वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्रियों के उपचयन से मतलब वो अगर लंबे समय तक रखी रहेंगी तो वो विकृत हो जाती हैं यानी वो ख़राब हो जाती हैं, ऑक्सीजन से कह करके ऑक्साइड बना देती है वसा से, इसलिए वो विक्रगंधित हो जाती है, उनमें बदबू आने लगती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं अगला जो है तो बच्चों क्वेश्चन आंसरों से डरना नहीं है कि सर क्वेश्चन आंसर तुम बहुत करा रहे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आंसर आप लगा के रहोगे उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है अंदर कि हमारे परसेंट और हमारे अंदर नॉलेज का कितना भंडार है।
तो क्वेश्चन आंसर से नहीं डरना है। लास्ट के फाइनल जो 2 महीने होते हैं वहाँ पर भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को मैन टिक करके यूट्यूब पे पहुँचा दूंगा, तो आपको प्रेशर कम हो जाएगा। अभी आप फिलहाल में समझते चलिए, याद नहीं करना मैं कह रहा हूँ, समझना हो तो याद करना कुछ कम जो होता है, लेकिन आप समझ के चलेंगे तो सब कुछ ही क्लियर होता जाएगा। समझ के चलना है आपको, ठीक है, राइट। तो वसायुक्त अथवा तेल खाद्य सामग्रियों के उपचयन की गति धीमी करने के लिए 2 महत्वपूर्ण उपाय लिखिए। यानी इसकी जो गति है उसको बिल्कुल धीमी स्लो कर दिया जाए, जिससे वो खराब ना हो पदार्थ जो भी हमने तैयार किया है बनाकर तेलों से या खाद्य सामग्री तैयार की है। तो इसमें नंबर 1 है कि वायुरोधी बर्तन में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। वायुरोधी का मतलब होता है कि उसमें वायु प्रवेश ना कर रही हो, ऑक्सीजन वायु में रहता है इसलिए वो ऑक्सीजन ना जा रहा हो उसमें। और दूसरा उपाय है इसमें थैली से ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन युक्त गैस उपचयन की संभावना खत्म हो जाती है। नाइट्रोजन युक्त से उपचयन की संभावना यानी ऑक्सीडेशन होने की संभावना यानी होती है वो कम हो जाती है, राइट। अब मैं अगले क्वेश्चन आंसर की मैं बात करूं तो यहाँ पर है कि उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। यह द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में आयन का आदान प्रदान होता है, ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ये भी अब मैं नोटिस में बता चुका हूँ। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। नए गुणों वाले पदार्थ का मतलब यानी प्रोडक्ट का तैयार होना, ठीक है ना। तो अगर जैसे कि दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, ये सब जो है रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपको रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। कई बार बच्चों को पूछा गया ये वाला पार्ट से, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है 2H+O तो H2O यानी जल का निर्माण होता है विद्युत के द्वारा। तो ये जो रिएक्शन थी वो कौन सी रिएक्शन थी, रासायनिक समीकरण को बताने के लिए संकेतों के रूप में व्यक्त कर दिया गया इसमें, इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण के फॉर्म में लिख दिया गया, राइट। यानी ये थे इसके संकेतों के रूप में लिख दिया गया, यानी H2O को फॉर्मूला में जल का निर्माण कर दिया। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपको बता दूँ कि अगली वीडियो में ये कुछ क्वेश्चन आंसर और इम्पोर्टेंट थोड़े से बचते हैं, इनके साथ मैं और मिलूँगा नेक्स्ट। आज के लिए इतना ही, अभी फ़िलहाल बाय बाय।